नमस्कार, शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज गुरुवार का दिन है, तो आज होगी गुरु ग्रह की बात। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी भी हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे दाती। अंतरिक्ष में घूम रहे ग्रह हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं, और ये गुरुदेव से बेहतर और कौन बता सकता है आपकी कुंडली पर इन ग्रहों का क्या असर होता है, जिसकी वजह से जीवन में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। तो आज हम गुरु ग्रह के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आज का विषय आपको बताते हैं। गुरु ग्रह का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, आपको तरक्की कैसे दिलाता है गुरु ग्रह, कुंडली में गुरु के लक्षणों को ठीक करने के उपाय क्या हैं, आपकी जिंदगी पर असर डालने वाले गुरु को पहचानिए। शो की शुरुआत करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपना सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से अपनी परेशानियों का समाधान जानना चाहते हैं, आप उनसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, हमारे दर्शक ज्योतिषी तो नहीं समझते होंगे। आसान भाषा में आपसे जानना चाहते हैं कि गुरु ग्रह का हमारे दर्शकों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। ज्योतिष के अंदर सबसे पहला स्थान बृहस्पति देव को मिला है। उसका कारण एक ये भी है बेटा कि हमारे आकाश मंडल में जितने भी ग्रह विराजमान हैं, उन सब में सबसे बड़े और बहुत ही तेज, जिसके ऊपर आंधी और तूफान चलते हैं बेटा, वो ग्रह है बृहस्पति देव। और वहां पर चलने वाला वही आंधी तूफान यहां पर ऑक्सीजन के रूप में धरती पर नजर आता है। और इस धरती पर एक भी कोई वनस्पति या कोई जीव ऐसा नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के जी सके। ठीक है, इसीलिए पूरी धरती को जरूरत है ऑक्सीजन की, यानी कि बृहस्पति की। और इसी का सबसे बड़ा प्रभाव धरती पर पड़ता है। कारण ये, ठीक है, इसीलिए पूरी धरती को जरूरत है ऑक्सीजन की, यानी कि बृहस्पति की। और इसी का सबसे बड़ा प्रभाव धरती पर पड़ता है। कारण ये, किसी भी जीव से जीव को उत्पन्न होना हो या वनस्पति को वनस्पति से उत्पन्न होना हो, इसके लिए हमें बृहस्पति की जरूरत है, उसके गुणों की जरूरत है। और बृहस्पति देव हमारे दिमाग में ज्ञान का कारक बनते हैं, संस्कारों के अंदर संस्कार के कारक बनते हैं। समझ गए। जिंदगी को चलाने के लिए जो भी युक्ति, धैर्य चाहिए, वो भी सारा कुछ हमें यही बृहस्पति के कारण मिलता है। और लंबी उम्र का वरदान ये भी बृहस्पति ही देते हैं। और जिनके बृहस्पति बेटा अच्छे होते हैं, उनको दादा दादी के सुख बहुत अच्छे मिलते हैं। उनके यहाँ हर किसी की लिखाई पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। समझ गए। लिखाई पढ़ाई में बच्चे कभी पीछे नहीं रहते। समझ गए। और उनके यहाँ पर जितनी भी ये बृहस्पति की बुरी बीमारियां, यानी कि जैसे श्वास की दिक्कत हो जाना, फेफड़ों से संबंधित दिक्कत होना, फेफड़ों में पानी भरना, जॉन्डिस होना, स्वेलिंग होना और स्वेलिंग होकर के शरीर में पानी भर जाना, बेटा ये दिक्कतें उनको कभी होती ही नहीं। समझ गए। और बृहस्पति जिनके अच्छे हो जाए बेटा, वो बहुत धैर्य से अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरा करते हैं और सात्विक कर्म करते हुए, लोगों का भला करते हुए या किसी का बुरा ना करते हुए वो अपने जीवन को बड़े सहज रूप से चलाते हैं। और जीवन को चलाने का उनका ढंग ऐसा होता है कि वो काम धंधे भी कुछ ऐसे स्टैब्लिश करते हैं बेटा, कि जिनके अंदर दिमाग से थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी पड़े, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत वाले कार्य नहीं करने पड़ते। उनको बैठे बिठाए ही इनकम के साधन वो बना लेते हैं। जैसे कि कहां पर ऐसा पैसा लगाएं कि अपने आप ही हर महीने चल के आए, या किराए का पैसा आए। बेटा ये सारे के सारे सुख बृहस्पति ग्रह ही देते हैं। और ये अगर खराब हो जाए बृहस्पति देव, तो बेटा बहुत बड़ी बुराइयां मिलती हैं। क्या? सबसे पहले दादा दादी के सुख होते ही नहीं। कारण ये कि घर के अंदर लंबी उम्र का एक तरह का रिवाज सही खत्म हो जाता है।
दूसरा बेटा, यहां पर बच्चे ऐसे हालात में पहुंच जाते हैं कि जो लड़के होते हैं खासतौर पे घर के, वो ग्रेजुएशन ही नहीं कंप्लीट कर पाते, उनकी पढ़ाई लिखाई बीच में ही खराब हो जाती है। और तीसरा बेटा, वहां पर शादी के बाद घर में क्लेश होने ही होते हैं, चाहे सास बहू के हों, मियां बीबी के आपस में हो, या कोई भी रीजन हो, घर के अंदर क्लेश जरूर होना होता है। और ऐसे लोग दिखावे की जिंदगी ज्यादा जीते हैं। दिखावे की जिंदगी के अंदर यानी कि जो पैसा आया दिखावे के अंदर खर्च किया, खत्म, यानी पैसे के आंधी की तरह आना और तूफान की तरह जाना। फिर इसके बाद में घर में किसी न किसी को जुकाम की, साइनस की दिक्कत होना, टीबी होना, पैरालाइज होना, इस तरह की दिक्कतें बेटा ये भी बृहस्पति देते हैं। अगर और नहीं तो जॉन्डिस ही दे देते हैं, समझे। और ये सारी चीजें देने के बाद में इनका एक मेन मकसद कि आदमी की बुद्धि को इस कदर विकसित होने ही नहीं देते कि वो अपनी जिंदगी के अंदर स्थिर काम धंधे बना सके, ऐसे स्थिर काम धंधे कि जिनके अंदर से रेगुलर इनकम आ सके। प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देते, उनके घर में लाभ का भी नुकसान होता है, चोरी हो जाती है, पैसे का खराब होना होता है, या जो सोना है, सोने का बार बार गुम होना किसी न किसी तरह से, ये वाले हालात भी बृहस्पति के खराब होने पे ही मिलते हैं बेटा। और धीरे धीरे करके बढ़ती उम्र के साथ में, यह जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं, औलाद पैदा करने की क्षमता भी उन लोगों के अंदर कमजोर होती चली जाती है बेटा। बड़ा अजीब सीन है ये। इसीलिए बृहस्पति की जरूरत हमें सदा थी और सदा है और सदा ही रहेगी। और जिन लोगों ने अपने बृहस्पति को अच्छा रखा, वो लोग जिंदगी के अंदर सदा सुख पाएंगे और हर चीज को बहुत आसानी से समझ के, धैर्य पूर्वक और संस्कारों में जीते हुए जिंदगी के अंदर मौज से आगे बढ़ते हैं। और जिनका ये खराब हो जाए बेटा, उनके पास होता भी कुछ नहीं, और घर में लड़ाइयां भी, बीमारियां भी, और ऊपर से सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी करके वो अपने आप को और खराब करते हैं। तो गुरुदेव ने हमें ये तो बता दिया कि गुरु ग्रह हमारी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। गुरुदेव, अगर हमारे गुरु ग्रह खराब हो जाए, और खराब होते क्यों है ये जानना चाहते हैं, हो गए तो क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं ना? बेटा, गुरु ग्रह को जब भी नुकसान पहुंचता है वो हमारे ही किसी न किसी कर्म की वजह से पहुंचता है। जैसे घर पे अगर दादा दादी हैं, अगर आपने इनका अनादर करना शुरू कर दिया, तो ये सच बात है, वो जो धैर्य आपके अंदर है, जो संस्कार आपके अंदर है, समझ लो निकल गए। और जैसे ही वो आपके अंदर से निकलते हैं तो आपके ऑरा में येलो एनर्जी अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है, या ब्लैक और ब्लू एनर्जी येलो के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से गुरु का असर मिलना बंद होता है। फिर उसके बाद में पहले ये हालात, फिर उसके आगे क्या चलता है, इंसान ना अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है, जिसके चलते हुए वो अपने गुरुओं को, अपने पुरोहितों को, अपने संस्कारों को मानने से इनकार करने लगता है। और जैसे जैसे ये चीज बढ़ती चली जाती है, गुरु का दोष और बढ़ता चला जाता है। ऐसे में किसी धर्म स्थान का अनादर कर दिया या धर्म स्थान को तोड़ दिया तो वो भी बहुत खराबी देता है। और सबसे ज्यादा बुरा फल इसके अंदर जो गुरु देते हैं, वो देते हैं जब किसी पीपल को कटवा दिया जाए। उसका मैं साइंटिफिक रीजन भी बताता हूं बेटा। इस धरती पर सबसे बड़ा ऑक्सीजन का जो स्रोत है बेटा, वो पीपल का पेड़ है। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और इसका जो जितना बड़ा तना होगा बेटा, समझ लो ये उतना ही बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर है। जब भी पीपल को काटा जाता है बेटा, पीपल को काटते वक्त जैसे ही हम इसके ऊपर आड़ी या कुल्हाड़ी कुछ भी चलाते हैं, उस वक्त में ना दिखाई देने वाला एक तरह का ऑक्सीजन का पूरा बवंडर निकलता है उसके अंदर से, और वो इतनी तेजी से निकलता है कि हमारा शरीर के आसपास जो हमारा ऑरा मंडल है, ये भी नेचुरली बात है, ऑक्सीजन के कारण ही बना है और ऑक्सीजन के कारण ही टिका हुआ है। जब इतना बड़ा एक तरह का झटका ऑक्सीजन का हमारे इस ऑरा मंडल को लगता है, तो सारी एनर्जी तितर बितर हो जाती है, यानी कि सारी अस्त व्यस्त हो जाती है। और वहां की अस्त व्यस्त हुई हुई बाद में ये इंसान के जीवन के अंदर तो काबू में आती ही नहीं, ऊपर से ऐसे इंसान ने जिसने कि पीपल काटा है, अगर उसने यहां पर कोई बच्चा हो गया तो उस बच्चे की भी
जो फिजिक रहेगी वो ऐसे ग्रो करेगी कि जिसके अंदर बृहस्पति की मात्रा के गुण बहुत ज्यादा कम हो गए, समझ गए। उसके चलते उस बच्चे की भी लिखाई पढ़ाई का मन नहीं रहेगा, सोचने समझने की जो ताकत एक धैर्य के रूप में होनी चाहिए वो नहीं होगी। उसको बृहस्पति से संबंधित बीमारियां होने लगेंगी, यानी कि जैसे कि सांस की तकलीफ होना, कफ की दिक्कतें होना, फेफड़ों के अंदर पानी भरना, समझ गए, स्वेलिंग की दिक्कतें होना, समझ गए, और जुकाम और साइनस जैसी दिक्कतें होना, समझ गए। ये सारी की सारी बीमारियां बृहस्पति की दी हुई होती हैं, जिनके खराब हो जाते हैं। और ये जब हो गए बेटा तो फिर भूल चाहिए, घर के अंदर ग्रेजुएशन किसी की नहीं कंप्लीट होने वाली, मैरिड लाइफ खराब रहेगी, जमा पूंजी के हालात खराब रहेंगे, और आप इतना धन कमा ही नहीं सकते कि बहुत बड़ी कोई जायदाद खड़ी कर ले। बेटा इतने बड़े नुकसान सिर्फ ये बृहस्पति देव करते हैं, अगर ये खराब हो जाए तो बृहस्पति खराब हो जाए, गुरु ग्रह खराब हो जाए तो आपको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, ये गुरुजी ने बता दिया है। गुरुजी अब जानना चाहते हैं उपाय क्या कर सकते हैं इन सब परेशानियों के लिए हम। बृहस्पति जब भी खराब हो जाए तो नेचुरली बात है, यानी कि बृहस्पति के गुणों की कमी होना हमारे अंदर। लेकिन इसमें दो तरह से इसका इलाज होता है। एक, अगर बृहस्पति देव की कमी के कारण हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा, हमारे अंदर गुस्सा बढ़ रहा है और छोटे छोटे रोग बढ़ रहे हैं, जैसे जुकाम, साइनस वगैरह, या सांस की एलर्जी वगैरह या तकलीफ वगैरह, ये चीज हो रही है, तो हमें बृहस्पति की वस्तुओं को धारण करना चाहिए, जैसे कि पीले रंग के कपड़े, सोना धारण करना, ठीक है, और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना, मंदिर में रेगुलर जाना, और बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना। क्योंकि इससे धीरे धीरे करके ये ऑक्सीजन का स्रोत हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है, और ये बढ़ता है तो बेटा अपने आप संस्कार और धैर्य की बुद्धि आती है, और धैर्य की बुद्धि आ जाए तो बेटा अपने आप गृहस्थियां भी अच्छी चलने लगती है, और वो समझ भी आने लगती है, जिससे कि इंसान बहुत अच्छा कमा सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा रूप, जब बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब होकर के पीलिया देने लग जाए, किसी भी तरह का पीलिया हो बेटा, समझ गए, फेफड़ों के अंदर पानी भर दे, या स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दे और शरीर के अंदर पानी भरने लग जाए, और शरीर के अंदर गिल्टे बनने लग जाए बड़े बड़े, और शरीर बहुत भारी हो जाए, ये होती है बृहस्पति की बहुत बड़ी खराबी। इसको ठीक करने के लिए बृहस्पति की ही वस्तुओं को बेटा हमें जल प्रवाह करना पड़ता है, दान देना पड़ता है। जैसे 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल का जल प्रवाह करना, और जब भी मौका मिले हल्दी, चने की दाल, पीले कपड़े, सोने का स्वयं अपनी स्वेच्छा से दान करना। जैसे जैसे ये दान करते चले जाएंगे प्रॉब्लम में खत्म होती रहेंगी। अगर इसके साथ में सूर्य को मिलाकर के दान दें तो बेटा और बहुत जल्दी असर आते हैं। जैसे मान लीजिए 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लिया, या आप उससे ज्यादा भी ले सकते हो, और उसके अंदर रोटी घर पे बनाई जो कि सूर्य की कनक की यानी कि गेहूं की होती है, बेटा वो बना करके उसी पीले कपड़े में लपेट के चलते हुए साधु को दे दो, यानी कि बृहस्पति को बृहस्पति दिया तो वो उसके बुरेपन को खत्म करेगा। तो ये सबसे उत्तम उपाय है बेटा अपनी बीमारियों को खत्म करने के लिए, लिखाई पढ़ाई को पूरा करने के लिए, सहजता से जिंदगी जीने के लिए, और साथ ही बेटा अपनी जिंदगी के अंदर समृद्धि के योग को बड़ा करने के लिए। गुरुजी आज गुरु ग्रह की बात हो रही है तो बृहस्पति गुरु की भी बात कर लेते हैं। उनको देवताओं का गुरु माना जाता है, उसके पीछे क्या तथ्य है? बेटा इस दुनिया के अंदर, या हम कहें कि हमारे शास्त्रों में दो ही तरह के गुरु माने गए हैं। एक देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति देव जी, और दूसरे राक्षसों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी। अब इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको ये समझाता हूं। जो भी लोग लोगों का भला करते हुए, लोगों की भलाई के लिए सोचते हुए, और उन्हीं लोगों के बीच में रह के अपने जीवन को चलाते हुए लोगों का दुखों के अंदर भी उनकी मदद करते हैं, बेटा वो बृहस्पति के लोग होते हैं। और गुरु ग्रह भी क्या करते हैं, वो देवताओं के गुरु क्यों हैं? अब देखो सूर्य देव है, धरती पर सबको रोशनी देते हैं। वरुण देव है, बेटा वो यहाँ पर पानी देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से सारे देवताओं को आप काउंट कर लीजिए, वो दुनिया को कुछ ना कुछ देते ही है। तो इसीलिए जो दूसरों को देने की प्रवृत्ति रखता हो और दूसरों को ज्ञान बांटने की प्रवृत्ति रखता हो, दूसरों का दुख सुनकर के उनकी मदद करने की प्रवृत्ति रखता हो, बेटा वही बृहस्पति का इंसान होता है। और बृहस्पति देव
ही ये गुण देते हैं कि दूसरे को मदद करना, उसके दुख सुख में काम आना, संस्कारों के अंदर रहना, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना और किसी सिस्टम को खराब ना होने देना और समाज को बांध के चलना। और जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप है बेटा, इन सबको अपनाना और हर किसी के धर्म की कद्र करना और उसके अनुसार इंसान को इंसान के साथ जोड़ के रखना, ये वाला जितना भी ज्ञान है और गुण है, ये सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति देव देते हैं। और शुक्र देव यानी कि शुक्राचार्य जी जो राक्षसों के गुरु, उनका काम क्या है? उनका काम है साम दाम दंड भेद, जो मर्जी खेलना पड़े, पैसा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लग्जरी चाहिए, और उसके बीच में किसी भी तरह की चालाकी करनी पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, चाहे वो किसी के लिए फायदेमंद हो या नुकसानदेह हो। समझिए, किसी में उसको बहुत नुकसान होकर के दिल के दुख मिलते हो या किसी की जिंदगी बर्बाद होती हो, इस चीज की परवाह किए बिना जो पैसे कमाने वाले लोग होते हैं बेटा, वो राक्षस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये जो गुण है जो शुक्र देता है बेटा, इसी को शुक्राचार्य बोला जाता है। समझिए, यानी कि अपने शरीर की पूर्ति, अपनी तमन्नाओं की पूर्ति करने के लिए कैसे भी दुनिया के अंदर चलना। तो इसीलिए बेटा शुक्र को शुक्राचार्य बोला गया है, यानी कि गुरु बोला गया, राक्षसों के गुरु, और बृहस्पति को देवताओं के गुरु बोला गया है। गुरुदेव से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव भोपाल से संतराम दुबे जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी, मेरा नाम संतराम दुबे है, मैं भोपाल में रहता हूँ। मेरी जन्म तारीख 28/6/1978 है। जन्म स्थान भी मेरा भोपाल है। दुबे जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। क्या खाने पीने से भी सफलता का कोई संबंध है? मतलब हम कैसा आहार लें और क्या खाएं जिससे कि हमें अपने जीवन में सफलता का रास्ता हमारा और खुलता जाए? बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले बुध और बृहस्पति का मेल ऐसा बैठा है जो बृहस्पति को खराब कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं जाकर के बुध के घर में भी बैठ गए। और दूसरी बात, फिर राहु देव भी बृहस्पति के ही घर में विराजमान, यानी कि बृहस्पति का खराब होना। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा, अगर बुधवार के दिन तुम अगर कोई कड़ी का प्रयोग करते हो, चने की दाल किसी भी रूप में अगर उसका प्रयोग करते हो, तो बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत ही घातक होगा। और अगर बृहस्पतिवार के दिन तुम मूंग साबुत या पालक या मशरूम वगैरह खाते हो, तो ये भी कोई कड़ी का प्रयोग करते हो, चने की दाल किसी भी रूप में अगर उसका प्रयोग करते हो, तो बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत ही घातक होगा। और अगर बृहस्पतिवार के दिन तुम मूंग साबुत या पालक या मशरूम वगैरह खाते हो, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत घातक होगा। इसलिए बेटा सबसे पहले तो तुम्हें इस चीज का परहेज करना चाहिए। दूसरी बात बेटा, मंगल और राहु का मेल है बेटा तुम्हारा, इसीलिए तुम्हें चटपटा कम से कम खाना चाहिए। और ये जो दही भल्ले पापड़ी वगैरह है, ये भी तुम्हें अवॉइड करने चाहिए। मीठी चीजों का सेवन तुम्हें ज्यादा रखना चाहिए और ठंडे खाने तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि सूर्य प्रधान है, समझे। लेकिन वो शुक्र की राशि के अंदर, इसीलिए ऐसे में ठंडे खाने ही सूट करते हैं, लेकिन अनाज के बने हुए। और मीठे खाने, ये तुम्हें हर मीठा खाना तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सूट करेगा। और इसके अलावा अगर तुम बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि मंगल और राहु का मेल इम्यूनिटी को कमजोर करता है। और बिस्तर के ऊपर आप चाहे देखें या ना देखें, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे जर्म्स ऐसे होते हैं जो उड़ करके आपके अंदर जाते हैं। चौथे घर का शनि, जितना शराब मांस की तरफ जाओगे, जितने ही ज्यादा मसाले वाले खाने खाओगे, उतनी ही तुम्हें तकलीफें बढ़ाता चला जाएगा। इसीलिए शराब मांस की तरफ नहीं जाना और ज्यादा मसाले वाले खाने आप बिल्कुल नहीं खा सकते। आप इनसे बच के रहो बेटा। दाता सदा सुखी रखे। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है gurumantra@itvnetwork.com। आप उस पर अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर हमें मेल कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी।
एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है और अपनी समस्या वहां भी हमें लिंक भेज सकते हैं। एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि सोनकर है सागर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, उसके बाद सवाल कर सकते हैं। गुरुदेव, मैं सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा नाम रवि सोनकर है। हाँ रवि। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1971। जन्म समय है सुबह 9 बजे। ठीक है। और जन्म स्थान है उत्तराखंड, देहरादून। क्या जानना चाहते हैं? मैं काफी समय से बीमार हूँ और कोई भी कारोबार मेरा सही चल नहीं रहा है। जितना भी पैसा लगाता हूँ पैसा डूब जाता है, कारोबार में पैसा नहीं आती। बेटा पहले मेरे को ये बताओ, तुम शराब मांस का प्रयोग करते रहे हो क्या? पहले किया है गुरुदेव। हाँ बेटा, वही चीज। और दूसरा बेटा, तुम्हारी कमर पांव का क्या हाल है और तुम कड़वा बोलते हो क्या? जी। हाँ। और कमर और पैर में काफी प्रॉब्लम। बिल्कुल। और तुम्हें चटपटा खाने की काफी आदत रही है, नमकीन वगैरह या किसी भी तरह का चटपटा? जी 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 जी, अभी भी है गुरुदेव। और तुम्हारी आंखों पे चश्मा लगा? हाँ जी। ठीक है बेटा। सूर्यदेव बेटा तुम्हारे 11वें स्थान पर बैठे हुए, जो शराब और मांस के प्रयोग से बिल्कुल रद्दी हो जाते हैं। और ये रद्दी होकर के अपने पास से लीडिंग पावर को भी छीनते हैं, शरीर को भी कमजोर करते हैं, आंखों को भी कमजोर करते हैं, और उसके बाद में पुत्र के सुख भी नहीं ढंग से ये भोगने देते। ठीक है, या होता नहीं, अगर हो तो उसके सुखों में कोई ना कोई दिक्कत इन्होंने बनानी। दूसरी बात, फिर बेटा तुम्हारा केतु बहुत खराब है, जो हर वक्त टेंशन देने और लेने के लिए जाना जाता है, और जिंदगी के अंदर बार बार फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे, ये झूले की तरह झुलाता है। और फिर ऊपर से मंगल तीसरे घर का, जितना ज्यादा चटपटा खाना खाओगे उतनी ही तकलीफें बढ़ेगी। ये पेट को बढ़ा देता है और आंखों के ऊपर चश्मा लगवा देता है, नजर को कमजोर कर देता है और काम करने की ताकत को एक तरह का छीन लेता है। और इंसान दिमाग से पैसा कमाना चाहता है, लेकिन वो उसके तरीके बनाए हुए गलत साबित हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेकार होता चला जाता है। समझे बेटा, ये योग इतना ज्यादा खराब है। इसके लिए जब तक बेटा तुम शराब मांस को छोड़ते नहीं, चटपटा खाना टोटली बंद नहीं करते, यानी कि नमक कम से कम और तीखा कम से कम खाना, तब तक तो तुम्हारा अच्छा समय नहीं आता। और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें उपाय करना चाहिए, 43 दिन के लिए तुम्हें नमक टोटली बंद कर देना चाहिए, चटपटा टोटली बंद कर देना चाहिए, और हल्के हल्के मीठे के ऊपर रहना चाहिए, या नॉर्मल फीका खाना खाओ। एक ये। दूसरा, 8 दिन लगातार 8 केले मंदिर के अंदर देना, और 8 दिन लगातार काला सफेद कंबल लेकर के अपने माथे पे लगा करके मंदिर के अंदर देना बहुत जरूरी है। और एक आटे की चक्की, जो कि 2 पत्थर लगा करके पहले हाथ से पीसा करते थे बेटा, आटे की चक्की लेकर के अपने सर पे रख के उसको जल प्रवाह करता हूं। जब ये उपाय करोगे बेटा, इसके बाद में अच्छा फल शुरू होगा। फिर तुम्हारे काम धंधों के लिए अच्छे हालात होंगे, और तुम्हारा पेट जितना अंदर होगा, मंगल और सूर्य मिलकर के उतना ही तुम्हें अच्छा पराक्रम देंगे। और जब अच्छा पराक्रम बनेगा तो अच्छे काम होंगे, और अच्छे काम होंगे तो धन का उपार्जन भी अपने आप अच्छा होने लगेगा। तो इसीलिए बेटा ये उपाय करो और सदा सुखी रहो। इसके बाद में ना इनकम की ना सेहत की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दाता सुख दे, खुश रहे। अगर आप भी अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप अपने फ्यूचर से जुड़ी सभी जानकारियां अपने फोन में पा सकते हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और चर्चा करेंगे हम गुरुजी से। जल्द वापस लौट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुरु ग्रह कैसे आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलता है, और कैसे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। गुरुदेव, आज गुरु ग्रह की बात हो रही है, तो गुरु ग्रह जो नुकसान पहुंचाते हैं, क्या बृहस्पति के दिन कुछ उपाय करने से दूर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आज आपको बताता हूं कि व्रत का विधान क्या है। बेटा, जो भी ग्रह हमारा खराब हो, उस ग्रह के दिन का व्रत करना सबसे उत्तम होता है। कारण यह है, व्रत का क्या मतलब है, यानी कि उस दिन दूसरे किसी भी ग्रह से संबंधित वस्तुओं का सेवन आप नहीं करेंगे। और जब दूसरे किसी भी ग्रह की वस्तुओं का सेवन आप जब नहीं करोगे, तो उस दिन में उस ग्रह की किरणें सबसे ज्यादा धरती पर प्रभावित होती है। जैसे बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति की पीली किरणें सबसे ज्यादा धरती के ऊपर आती है। ठीक है, अब ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन अगर आप व्रत करते हैं
तो बेटा जिन लोगों को जुकाम की, साइनस की दिक्कत है, जिनको याद रखने से संबंधित दिक्कत है, यानी कि भूल जाते हैं जो जल्दी, और जो लोग छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ जाते हैं और दूसरों के अंदर कमियां निकालते रहते हैं, और जिनको खासतौर पर ये शक ही लगा रहता है कि उसने भी मेरी बात करी, उसने भी मेरी बात करी, वो मेरे लिए गलत सोचता है, वो मेरे लिए गलत सोचता है, बेटा ये प्रॉब्लम है। जिनके साथ भी ये भी है, उनको बृहस्पतिवार के दिन अब व्रत जरूर रखना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी बात, जिन लोगों को इनसे हटके बड़ी बड़ी बृहस्पति की दिक्कतें होगी, जैसे बहुत बड़ा अस्थमा होना, जैसे जॉन्डिस हो जाना, फेफड़ों में पानी भरना, समझ गए, और या शरीर खूब मोटा हो गया और उसके अंदर पानी भर गया और शरीर के अंदर गिल्टियां पड़ गई, बेटा अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो बृहस्पतिवार के दिन ही खास तौर पे बेटा 11 किलो चने की दाल लो, बहते पानी के पास जाओ, अगर हो सके तो बहते पानी में 1-2 फुट तक खड़े हो जाओ और होकर के एक एक मुट्ठी भर के अपने जैसे सूर्य को जल देते हैं ऊपर करके उसको जल में प्रवाहित करो। इस तरह कम से कम 11 बृहस्पतिवार करो। बेटा ये आप करके देखो कि शरीर के पास से दोष तो निकलेंगे ही निकलेंगे, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, लड़ाई करने की प्रवृत्ति चली जाएगी, और बेमतलब दूसरों के लिए गलत सोच के खुद भी रोना और दूसरों को भी दुखी करना, ये प्रॉब्लम भी निकल जाएगी, और इसके बाद में बहुत सात्विक और एक अच्छी जिंदगी निकलेगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, लड़ाई करने की प्रवृत्ति चली जाएगी, और बेमतलब दूसरों के लिए गलत सोच के खुद भी रोना और दूसरों को भी दुखी करना, ये प्रॉब्लम भी निकल जाएगी, और इसके बाद में बहुत सात्विक और एक अच्छी जिंदगी। और दोनों ही हालातों में चाहे कुछ भी हो, उसके बावजूद भी केसर का प्रयोग, यानी कि नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक लगाना, ये कभी मत भूलिए। हम लाख बृहस्पति को निकाल लें जन्म कुंडली से, उसके बावजूद भी बिना बृहस्पति के हमारा जीवन नहीं चल सकता। इसीलिए जिस प्रकार से हमें ऑक्सीजन लेनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, अब उस तंत्र को भी दुरुस्त रखने के लिए हमें नाभि, जुबान, माथे पर केसर का तिलक लगाना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे जिनको भूलने की बीमारी हो गई है बेटा, वो लोग हर सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन या तो हल्दी डाल के दूध पिए, अगर हल्दी डाल के नहीं, उससे भी अच्छा इलाज है कि थोड़ा सा केसर लेकर के दूध में उबाल के उसको ठंडा करके बेटा उसके बाद में सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन सुबह सवेरे खाली पेट जरूर, और खाली पेट पीने के बाद कम से कम उसके बाद आधा 1 घंटा कुछ भी खाए पिए ना, तो ये सबसे उत्तम होगा। बृहस्पति का गुण अंदर जाएगा, बुद्धि को जगाएगा, याद रखने की ताकत को बढ़ाएगा। और जिनके यहाँ ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हो पाती, बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, समझ गए, उनके लिए खास तौर पे उपाय, और वो है बृहस्पति के पितृशाप का उपाय। और वो क्या है, अपने पूरे परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करिए, 10-10, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए, जितने आप इकट्ठे कर सकते हैं, जो आपके खून के ताल्लुकदार है, सिर्फ उनसे, ठीक है। अगर वो नहीं देते तब भी कोई चिंता नहीं, आजकल ये समस्या सबसे बड़ी है। तो आप अपने घर के वो सारे मेंबर गिन लीजिए अपने खानदान के, जिसमें बुआएं और लड़कियां काउंट होंगी, जीजे नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। उन सबको काउंट करने के बाद में मान लो अपने 20 रुपए डाले हैं, तो उनके नाम के 200 रुपए डालते हैं, वो डाल के बेटा ये पैसे इकट्ठे करो। फिर पीला कपड़ा, यानी कि कुर्ता पजामा पीले रंग का, वो खरीदो, उसके ऊपर चने की दाल, हल्दी ये भी रखो, और थोड़ा सा केसर भी रखो, और थोड़ा सा एक सोने का कोई टुकड़ा, चाहे छल्ले के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में, ये रखे, और साथ में वो इकट्ठे किए हुए पैसे, ये सारे के सारे अपने पुरोहित को जाकर के देके पांव हाथ लगा करके उनसे आशीर्वाद लेकर के आए कि ये जो गुरु जी का दोष है, जो बृहस्पति जी का दोष है, ये हमारे घर से दूर जाए, हमारे बच्चे अच्छी लिखाई पढ़ाई पढ़ के जिंदगी के अंदर सफल बने, हमारे घर से जो ग्रह क्लेश है वो दूर जाए और समृद्धि हमारे घर में आए। बेटा इस तरह का कह करके, यानी कि पुरोहित जी को कह के उनसे वापस आशीर्वाद लीजिए। आप ये करके देखिए, वाकई गुरु का जो शाप है वो खत्म हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, और बृहस्पति से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो आपके घर से निकल जाएंगी। गुरु जी, गुरु ग्रह का क्या पढ़ाई लिखाई से भी संबंध होता है, करियर से संबंध होता है? अगर गुरु अच्छा है तो किन करियर में हमें जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल बेटा, हर करियर जो भी आप बनाने लगे हो बेटा, उसका संबंध किसी न किसी ग्रह के साथ होता है। मैं आज तुम्हें बताता हूं कि बृहस्पति के साथ में किन करियर के अंदर आदमी उतरता है। जितने भी टीचिंग के भी प्रोफेशन है, या
जो इंसान कंसल्टेंसी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, समझ गए, ये सारे के सारे करियर बृहस्पति देव बनाते हैं। और जितने भी लोग हवाई जहाज से संबंधित, ऑक्सीजन से संबंधित, उड़ने वाली चीजों से संबंधित जिनका भी संबंध होता है, या किसी भी प्रकार की गैसें इनके सिलेंडर तैयार करते हैं बेटा, वो लोगों का बृहस्पति से ही संबंध होता है। उनके बृहस्पति अच्छे होते हैं तो ही वो इन कामों के अंदर जाते हैं। जो भी लोग आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, बड़े बड़े मंदिर, धर्मशालाएं, यात्री निवास बनवाते हैं, जो लोगों के लिए चैरिटियां खोलते हैं बड़ी बड़ी, बेटा उन सब का संबंध बृहस्पति देव के साथ ही होता है। और ये जिनके अच्छे हों तभी ये काम हो पाते हैं। और जो लोग ये खास तौर पे कामों में हों, चाहे चैरिटी के कामों के अंदर हों और चाहे हवाई जहाज, खास तौर पे जो लोग पायलट बन जाते हैं, एयर होस्टेस बनते हैं, बेटा इन लोगों को अपने गले में सोने की चेन जरूर रखनी चाहिए। इन लोगों को हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना चाहिए। और अगर हो सके ज्यादातर नीले रंग से दूर रहें, समझे, नेवी ब्लू कलर से, क्योंकि ये बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं। ये जितना ज्यादा नीला रंग पहनते हैं, इन लोगों को उतनी ही जुकाम की शिकायत बहुत जल्दी होने लगती है। और जैसे जैसे जीवन के अंदर ये जुकाम की शिकायत बढ़ती है, फिर बाद में याद रखने की ताकत के ऊपर इसका असर आता है। और जब याद रखने की ताकत के ऊपर असर आता है तो सहन शक्ति चले जाती है। और जब सहन शक्ति चले जाती है तो घर में कलेश होने लगते हैं और कमाई के अंदर विघ्न बाधाएं आने लगती हैं। इसीलिए जो लोग भी बृहस्पति प्रधान हैं, जो बृहस्पति के काम करते हैं, जो मैंने अभी बताया, बेटा वो अगर नीले रंग से दूर रहेंगे तो वो सदा सुखी रहेंगे। गुरुजी, अगर गुरु ग्रह खराब हो गए तो हमारे घर में कहीं ना कहीं ये गलत स्थान बनाते होंगे। बिल्कुल। तो गुरु के गलत स्थान की पहचान कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आराम से हो जाती है। जगह की कमी की वजह से या किसी मजबूरी के कारण, बेटा जब भी टॉयलेट की दीवार के साथ में परमात्मा के मूर्तियां लगा देना या परमात्मा की तस्वीरें लगा देना, बेटा ये चीज हो जो समझ लो गुरु खराब है। या घर के जो फर्श है, मेन जो घर का मेन फर्श है बेटा, अगर वो रोड के लेवल से नीचे चला गया, समझ लो बृहस्पति खराब है। और घर के अंदर जितनी नालियां हैं अगर वो जाम होने लगे और जाम होकर के वाकई में घर के अंदर बदबू फैलने लगे, या घर का जो सेफ्टी टैंक है वो लीक हो जाए और कोई ना कोई स्मेल का कारण बना ही रहे, तो समझ लो बृहस्पति जन्मकुंडली के अंदर खराब है। और इसके अलावा अगर घर के उत्तर दिशा की तरफ कबाड़ बहुत ज्यादा पड़ा रहने लगे और गंदे पानी का सारा साधन उधर को ही खुलता हो, तो समझ लो बृहस्पति देव खराब है। और सबसे बड़ी खराबी बृहस्पति, अगर घर की सीढ़ी आपने उत्तर दिशा की तरफ चढ़ा दी, तो समझ लो बृहस्पति परमानेंटली खराब होकर के आपके घर पे बैठे। इसीलिए बेटा वास्तु में इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 1, सेफ्टी टैंक जो हो वो घर से बाहर, और उसको बिल्कुल समय समय पर साफ कराना और कभी रुकने ना देना, ये बहुत जरूरी है। टॉयलेट की दीवार, वॉशरूम की दीवार के साथ में कभी भी मंदिर नहीं बनाना, ये दूसरा परहेज बहुत जरूरी है। तीसरा, अगर अपने घर का फर्श रोड के लेवल से नीचे चला गया, यानी कि रोड ऊंची और अपने घर का फर्श भले 2 इंच या 1 इंच नीचे क्यों ना हो, बेटा अगर ये हो गया तो समझ लो घर में रोज मुसीबतें बढ़ेंगी और बृहस्पति गया खराब पे खराब होता चला जाएगा। इसलिए उसे रोड के लेवल से ऊपर होना चाहिए, भले ही 1 या 2 इंच ही हो या उससे ज्यादा, समझिए ये चीज। और तीसरी बात, घर के उत्तर दिशा के अंदर भूल के भी कभी कोई कबाड़ नहीं रखना चाहिए, ना टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, ना ही कबाड़ होना चाहिए। बेटा आप इन चीजों को अपना के देखो। बृहस्पति के बुरे स्थान जो बन चुके उनको हटा दीजिए। और खास तौर पे जिन लोगों की उत्तर दिशा की तरफ सीढ़ियां चढ़ जाती है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो सीढ़ियों को तोड़ के दोबारा बनवा सके, तो बेटा सीढ़ियों को तोड़ दीजिए, बन जाएगी बात। क्योंकि एक बार बृहस्पति को बुध से हटा दिया तो बृहस्पति ने अपनी करामात दिखा के आपको ऊपर उठाना ही उठाना। आप ये करके देखिए बेटा, गुरु ग्रह के श्राप से आप दूर रहेंगे। गुरु जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि गुरु ग्रह खराब होता है तो फिर गृहस्थी भी टूटती है, तो गुरु ग्रह के खराब होने के कारण ही जो गृहस्थी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो होती है? नहीं बेटा, बृहस्पति क्योंकि संस्कारों का कारक है,
तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो भी बच्चे संस्कार विहीन हो जाते हैं, जैसे कि जीवन साथी के साथ धोखा करना, किसी और के साथ में संबंध बनाना और अपने व्यसनों के ऊपर तरह तरह के तरीके ढूंढना, उनके ऊपर पैसे खर्च करने के और अपने आप को खुश रखना, घर में पैसा आए या ना आए, और या फिर शराब मास के अंदर जाना और अपनी ही मौज मस्ती में रहना। अपनी मौज मस्ती पे तो खर्च लेना, लेकिन घर की चिंता ना होना, बच्चों के ऊपर यानी कि उनकी लिखाई पढ़ाई के, उनके रहन सहन के ऊपर कोई पैसा खर्च होने के लिए रहे या ना रहे। ये वाली जो मुसीबतें हैं बेटा, ये बृहस्पति की दी हुई मुसीबतें होती हैं और ये वाकई में बड़ा घातक रूप लेती है बेटा, क्योंकि इसके अंदर बेवफाई भी होती है। इसीलिए मैंने इसका एक इलाज बड़ा सटीक बता रखा बेटा कि जिन लोगों को अपनी गृहस्थियां अच्छी रखनी है और इस तरह के हालात हो रहे हों, उसकी भनक भी लगे, तो एक सिंपल सा उपाय कि हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाएं, चने की दाल 43 दिन लगातार मंदिर के अंदर दे दें और जो मंदिर के पंडित जी हैं, पुजारी हैं, उनके पांव हाथ लगा करके अपनी गृहस्थी को अच्छा रखने का आशीर्वाद जरूर दें। कितना आसान है बेटा, इतना करके देखो, इन सारी मुसीबतों से बचाव होगा और गृहस्थी बहुत प्यार से चले। आपको याद दिला दे, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। गुरुजी से हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त फैजाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बबलू पंडित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। हमारी जन्म तिथि 7/12/1977 है। हमारा जन्म फैजाबाद उत्तर प्रदेश है। दिन में 12 बजे जन्म हुआ है। बबलू जी आप सवाल कर सकते हैं अब। हमारा व्यवसाय कपड़े का है जो बहुत ही मंदा चल रहा है, और हमारी भोजन की थाल में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे व्यवसाय और हमारे ऊपर उसका असर हो। बबलू बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर एक योग है कि बृहस्पति चौथे घर में हो और उसके दुश्मन ग्रह बुध या शुक्र 10वें घर में हो तो व्यवसाय कभी ढंग से नहीं चलेगा। इसको बृहस्पति का खालीपन कहते हैं, जो बुध का खाली मटका बना देता है। यही एक रीजन है जो तुम्हारा व्यवसाय सही ढंग से नहीं चल रहा। इसको करने के लिए बेटा लेकिन उपाय बहुत मामूली है। अगर ये तुम कर गए तो तुम्हारा व्यवसाय जो भी हो, जैसा भी कार्य हो बेटा, वो बहुत अच्छा चलेगा। और वो उपाय है 43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करना। मात्र एक यही उपाय है। दूसरा बेटा, खर्चे बहुत ज्यादा होना, पत्नी के साथ में खाम खाई के क्लैशेस बनना या पत्नी का बीमार होना, ये योग भी तुम्हारी कुंडली के अंदर है। इसके लिए साल में एक बार 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उसको जल प्रवाह करो और एक चांदी का चकोर टुकड़ा 1 इंच बाई 1 इंच का ये बनवा के सदा अपनी जेब के अंदर रखो। फिर तुमने खाने की बात कही कि ऐसा क्या खाए पिए जिससे कि आपको व्यवसाय में अच्छी तरक्की मिले। तो बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल आपस में 5वें यानी कि त्रिकोण में बैठे हैं, तो इससे बढ़िया तो योग हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए सच बात है कि चने की दाल का देसी घी के अंदर हलवा बना करके वो दान भी दो, तो बेटा इससे उत्तम कुछ नहीं होगा। ये उपाय करो, परमात्मा की दया से तुम्हें तरक्की मिलेगी। और अगर हो सके तो एक मानिक्या पहन लीजिएगा, जिससे कि सारी उम्र के लिए स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम रहेगा। दाता सुख। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं, gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कीजिए। आप मेल में जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सीमा है गुड़गांव से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, उसके बाद आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1971। बर्थ प्लेस है छोटा सा गांव है, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, राजस्थान। और समय? समय जी मेरा समय मेरे को एग्जैक्ट नहीं, मदर को नहीं पता। 4 और 5 के बीच का है, इसलिए मैं बिटिया का देना चाह रही। सुबह का या शाम का? सुबह का। क्या दिक्कत है बेटा?
पंडित जी ऐसा है, मेरे कौन से ग्रह खराब हैं, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक नहीं है, गृहस्थ जीवन तो बिल्कुल ही तहस नहस है। बेटा तुम्हारे बेटे कितने हैं? बेटी मेरे से एक बिटिया है, बस बेटी है, बेटा नहीं है ना, ये चीज। हाँ जी। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर केतु काफी खराब अवस्था के अंदर बैठे हुए चौथे घर के, जो कि रियलिटी में प्रॉपर्टी और पैसे का सुख ढंग से नहीं देते। ऊपर से छठे घर का बैठा हुआ चंद्रमा शुक्र के ऊपर दृष्टि, बेटा ये योग और खराब हो गया, जिसके कारण कहते हैं जो भी समृद्धि होगी रेत के पहाड़ की तरह होगी। और ऐसे में अगर तुम बहुत लंबे घर में, यानी कि जो लंबाई में ज्यादा हो, ऐसे घर के अंदर तुम रही तो ये वैसे ही तुम्हारे लिए समृद्धि के सुख और सेहत के सुख दोनों को ही खराब करेगा। फिर लगन का बैठा हुआ शनि, जिसकी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ गई, बेटा अब ये बृहस्पति खराब हो गए, जिसके कारण फिर समृद्धि के सुख, घर की सुख शांति, दिखाई पढ़ाई और स्वास्थ्य के सुख, ये सब खराब कर देगा। इन तीनों योगों का जब तक तुम इलाज नहीं करती या बृहस्पति को निकाल नहीं देती, बेटा तब तक सुख पाना पूरी तरह संभव नहीं है। और उसके लिए करना बृहस्पति का ही उपाय पड़ेगा, और वो उपाय है 43 दिन लगातार या तो 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करो, या फिर 43 दिन लगातार 7 हल्दी की गांठ लेकर के बेटा उनको मंदिर के अंदर देना बहुत जरूरी है। और हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, 100 कन्याओं को देसी घी का हलवा बना करके बांटना बहुत जरूरी है। ये उपाय करके देखो बेटा, एकदम से तुम्हारे रास्ते खुलने लगेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा तुम्हारा भी और तुम्हारी बिटिया का भी, और बाद में समृद्धि के योग तैयार होंगे, जिसमें कि तुम्हारा मकान बनने के हालात बनेंगे। लेकिन जब से लेके जब तक तुम्हारा मकान बने, ये स्वास्थ्य भी अच्छा होगा तुम्हारा भी और तुम्हारी बिटिया का भी, और बाद में समृद्धि के योग तैयार होंगे, जिसमें कि तुम्हारा मकान बनने के हालात बनेंगे। लेकिन जब से लेके जब तक तुम्हारा मकान बने, या जब तुम मकान बना बनाया खरीद लो और उसमें शिफ्ट होना हो, तो बेटा जितनी देर का ये प्रोसेस चले, उसके बीच में हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई एक चीज लेकर के हर शनिवार को किसी साधु को दान देनी है, और बड़ के पेड़ पे दूध पानी मिला करके चढ़ाना है। बेटा ये उपाय करो, परमात्मा की दया से सारी दुख तकलीफें दूर होंगी और परमात्मा तुम्हें समृद्धि देगा। खुश रहे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र शर्मा है पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, उसके बाद सवाल पूछिए। गुरुदेव मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/9/1965। ठीक है। सुबह के 3 बजे अमृतसर। मेरा घर बनाने के बाद मेरा सब कुछ उजड़ गया। ठीक है। मेरी जितनी शानो शौकत, जितना दौलत, जितना नाम, सब चला गया गुरुदेव। मेरे ऊपर करीब 2 करोड़ के करीब कर्जा है। ना तो मेरा कर्जा उतर रहा है और बड़ी मुश्किल से जिंदगी का यापन हो रहा है। बेटा 8वें घर का शनि, और वो भी खराब हो, कहते हैं 48 साल की उम्र से पहले जहां मकान बन गया, समझ लो आपने मुसीबत मोल ले ली। और मकान बनने के बाद में पैसे के लिए तो ये घातक हो ही जाता है बेटा, ये परिवार के सुखों के लिए भी घातक हो जाता है, और किसी न किसी तरह से ये अपने काम काज के लिए, लोगों के साथ मिलनसारी के लिए, सरकार की तरफ से होने वाले कामों के लिए, सबके लिए खराब हो जाता है। और क्योंकि इसकी दृष्टि बच्चों वाले स्थान के ऊपर भी पड़ती है और अपनी बुद्धि के ऊपर भी पड़ती है, यानी कि 5वें घर के ऊपर, तो नेचुरली बात है इनके अंदर भी विकार देता है। इसके लिए बेटा सबसे पहले तुम्हें चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा, और चंद्रमा को ठीक करने के लिए 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के उसको जल प्रवाह करो। जब ये उपाय हो जाए, उसके बाद 8 दिन लगातार 800 ग्राम उड़द साबुत लेकर उसको सरसों का तेल लगा करके बेटा उसको जल प्रवाह करो, समझे। और उसके बाद एक तीसरा उपाय, और वो है 7 मंगलवार 7 तरह के फल लेकर के 7 तरह के दूध के साथ धोकर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना। अब 7 तरह का फल तो आप ले ही लेंगे, लेकिन उनमें से एक फल को आप बाजरा मान लीजिए, यानी कि जो फल लेने हैं उनमें एक मुट्ठी अगर आपने बाजरा डाल लिया तो वो एक फल हो गया, बाकी आप 6 प्रकार के फल ले लीजिए। और 7 तरह का दूध, गाय, भैंस और बकरी का दूध, ये 3 तरह के, और 2 मंदिरों का पानी, ठीक है, एक अपने घर का पानी और एक गंगा जल। ये 7 तरह का दूध आपस में मिलाकर प्रात में रख के ये 7 फल धो करके उनको वीरान जमीन में दबाना शुरू करें, और कम से कम बेटा इसे 7 मंगलवार करें।
इन उपायों को कर ले बेटा, तेरी गई हुई शानो शौकत सारी वापस आएगी। जो मकान बना करके तेरे से गलती हुई और उसके बाद में ये सारे खराबी के हालात दिए शनिदेव ने, बेटा ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा और परमात्मा की पूरी कृपा बरसे। दाता सुख दे, खुश है। और अब बारी आती है गुरुजी आज का गुरु मंत्र जानने की। जैसे बेटा एक अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, इसी तरह से एक अकेला ग्रह आपको सब कुछ नहीं दे सकता। आज क्योंकि गुरु की बात हो रही है तो गुरु के चेलों की भी बात होनी चाहिए, यानी कि बृहस्पति के मित्र सूर्य, चंद्र और मंगल। अगर बेटा इनको भी साथ में अच्छा रखा जाए तो बृहस्पति देव सदा ही और बहुत ही उत्तम फल देते हैं। ठीक है, अब इनको अच्छा रखने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो क्या है? इसके लिए सबसे आसान तरीका एक है कि आप रात्रि को चने की दाल को भिगोइए और भिगो करके सुबह उसको मिक्सी में पीस करके उसकी बेटा पीठी बनाएं और देसी घी के अंदर अब उसका हलवा तैयार करना शुरू करें और साथ में उसमें चीनी डाल। मीठा मंगल, देसी घी चंद्र, आग के ऊपर पकाना अगेन मंगल, और क्योंकि चने की दाल वो बृहस्पति। बेटा अब ये बना करके आप स्वयं भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए और इतना जरूर बनाइए कि बाहर आप 2 या 4 लोगों को बांट सकें। आप सिर्फ 43 बृहस्पतिवार का ये संकल्प ले लीजिए और 43 बृहस्पतिवार ये आप करके देखिए। घर से बीमारियां जाएगी, सुख समृद्धि आएगी, किसी भी तरह की बेवफाइयों के सीन हो वो मिट जाएंगे और लिखाई पढ़ाई बच्चों की अच्छी होने लगेगी और घर की सुख समृद्धि और संस्कार अपने आप बढ़ने लगेंगे। आप ये करके देखिए बेटा, बृहस्पति देव आपको जरूर सुख देंगे। तो आज का शो देखने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि गुरु ग्रह अगर आपके कमजोर है या खराब है तो आपको क्या उपाय करके किस परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। और अब कल का विषय जान लेते हैं। क्या आपकी गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही है? आपके पास आया हुआ पैसा टिकता नहीं है, कर्ज का बोझ दिन पर दिन आप पर बढ़ता ही जा रहा है, तो कल का हमारा शो देखना ना भूलें। कल गुरुदेव आपको गरीबी दूर भगाने और कर्ज से छुटकारा दिलाने वाले लक्षण और उपाय बताएंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।